नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एनवायरनमेंट के छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट में। आज हम बात करेंगे बायो मैग्निफिकेशंस की और बायो रिमेडिएशंस की। देखिए, सबसे पहले बात होती है बायो मैग्निफिकेशंस क्या चीज़ें हैं? देखिए, आम तौर पे आज लोगों को कहते आप सुन रहे हैं कि खाना जो है ना बहुत प्रदूषित हो गया हुआ है। आप कुछ भी खाएँ तो उसमें कुछ न कुछ मिलावट है। बात तो सही है। अब ये मिलावट है, आप कर रहे हैं या नेचुरल रूप से हो जा रहा है या आर्टिफ़िशियल रूप से हो जा रहा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हो रहा है। अब ज़रा सोचिए कि आपके खाने का जो फूड चेन है वो कैसे है संबंधित? या तो आप समुद्र पे निर्भर हैं, सी फूड्स पे निर्भर हैं या फिर आप रिवर पे निर्भर हैं या आप मछलियों को खाते हैं या फिर आप नॉन-वेज अगर नहीं खाते, वेजिटेरियन ही हैं, तो आप किस चीज़ पे डिपेंड हैं? तो आप प्लांट्स पे डिपेंड हैं। तो देखिए बायोमैग्निफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है सॉइल के थ्रू कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स आपके फूड चेन में शामिल हो जाता है और आपके अंदर पहुंच जाता है और उसका एक्युमुलेशंस होना शुरू हो जाता है। तो बायोमैग्निफिकेशन एक तरह का बायो एक्युमुलेशंस भी कहलाता है, जैसा आप पीछे देख रहे होंगे। अब सवाल होता है कि फूड चेन में इसका एक्युमुलेशंस टाइम टू टाइम घटता है या बढ़ता है। तो आप देखेंगे लगातार ये बढ़ता चला जाता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा सबसे ज़्यादा किस में? तो याद रखिएगा जो टॉप कार्निवोर्स हैं उसमें बढ़ता चला जाता है। जैसे हम समुद्र की ही बात करें और कुछ स्पेशल से ऐसे पॉल्यूटेंट्स को ले लें या टॉक्सिक एलिमेंट्स को ले लें, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो फूड चेन में लगातार कॉन्संट्रेट होती रहती हैं। इन सब चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, डायएटम्स हैं, जो मछलियाँ सबसे पहले खाती हैं। देखिए फूड चेन अगर समुद्र की बात करें तो शुरू होता है या तो डायटम से या फाइटोप्लैंक्टन से। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स किसी भी प्रकार के ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स को इंटेक करती है, जैसे छोटा-सा हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, जैसे है मान लीजिए कि पीसीबीज़, याद रखिएगा इसको पीसीबी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पीसीबीएस की। इसको हम कहते हैं पॉलीक्रोनिनेटेड क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स। तो ये पॉलीक्रोनिनेटेड बाइफिनाइल्स है। ये है क्या होता है कि ये सबसे पहले आपके फाइटोप्लैंक्टन्स में इंटर कर गया। ये टॉक्सिक एलिमेंट्स है, फाइटोप्लैंक्टन में इंटर कर गया। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन के थ्रू ये स्मॉल फिश में चला गया या जू प्लैंक्टन में चला गया। तो सबसे पहले शुरू होता है जू प्लैंक्टन में टॉक्सिक एलिमेंट्स का शिफ्ट होना। जब जू प्लैंक्टन यानी आप देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, एक तरह का प्लांट्स है जो सनलाइट के इफेक्ट में पैदा हुआ। लेकिन जब इसको खाया गया यानी एक तरह के वेजिटेशन को जब खाया गया जू प्लैंक्टन के द्वारा, तो उसके अंदर गया बहुत स्मॉल अमाउंट्स में। लेकिन अब अगर बात करें कि इस पे डिपेंड जो स्मॉल फिश है, ये इसको खाया यानी जू प्लैंक्टन्स को खाया। इसमें छोटे-छोटे जू प्लैंक्टन्स बहुत सारे दिख रहे हैं आपको। इसको खाया तो ये स्मॉल फिश या जो छोटी-छोटी मछलियाँ हैं, इसके शरीर के अंदर जो रेड रंग का आप डॉट देख रहे हैं ना, वो चला गया। और रेड रंग का ये सब जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये रेड रंग का ये सब क्या है? टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं। इसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, पीसीबीज़ हो सकते हैं। जैसे आप देखते हैं डीडीटी, लैंड्स में अगर आप देखते हैं तो डीडीटी भी, जैसे डीडीटी का पहले छिड़काव करते थे, उसी तरह से बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ टेक्साफीन है, याद रखिएगा टेक्साफीन ये भी एक तरह का टॉक्सिक एलिमेंट्स है, जो आमतौर पे लैंड्स में या फिर एक्वेटिक में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद मोनोमिथाइल मरकरी है, मोनोमिथाइल मरकरी, ये सब जो हैं ये धीरे-धीरे मैग्निफिकेशंस का पार्ट बनते हैं। अब देखिए स्मॉल फिश से ये सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स बिग फिश में चले गए। अब बिग फिश से आप देखेंगे ये शार्क में चले जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एक पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में जो बहुत बड़ा प्रेडेटर है, जो शार्क आप देख रहे हैं, ये लगातार मरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है, इसका कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। अब टॉप जो कार्निवोर्स है, इसमें इसका कॉन्सन्ट्रेशन तो बढ़ेगा ही है, बढ़ेगा। तो टॉप कार्निवोर्स में इसका जो कॉन्सन्ट्रेशन है धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। अगर इसी फिश को फिर मानव अपने फूड चेन में शामिल कर लिया, तो मानव के अंदर भी ये टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या होगा? धीरे-धीरे एक्युमुलेट करेगा। जैसे डीडीटी है या पीसीबी है या मरकरी है, ये सब जो है आपके शरीर में अगर धीरे-धीरे एक्युमुलेशन होने लगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएँगी, यानी कॉन्टिमिनेशन ऑफ
पारा से आप जानते हैं मिनीमाता रोग भी हो जाता है। इसके बाद जो मरकरी है आप जानते हैं उससे हो जाता है। टॉक्सिसिटी डीडीटी से आप देखेंगे बहुत सारा स्टोन डेवलप्ड हो जाता है। तो ये एक तरह से बायो एक्यूमुलेशन एक प्रोसेस है जो फूड चेन में शामिल होते होते बहुत बड़े क्षेत्रों में डेवलप्ड हो जाता है। किसी भी स्पीसीज के किसी भी लीवर हो या कोई भी लंग्स हो या किसी भी पार्ट्स में आप जाके एक्यूमुलेशंस इसका शुरू हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बन जाता है। तो याद रखिएगा ये दो तरह के मैं टॉक्सिक एलिमेंट्स की चर्चा मैं कर देता हूं यहाँ पे। एक तो पहला है जो याद रखिएगा क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला जो है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में होता है। और दूसरा याद रखिएगा, जो दूसरा मैं यहां लिख दे रहा हूं, दूसरा जो होता है ये मिथाइल मरकरी होता है। तो ये मिथाइल जो मरकरी होता है ये क्या है, तो ये एक बायोडिग्रेडेबल, इसका डिग्रेडेशन इसका नहीं हो पाता, इसीलिए ये टॉक्सिक एलिमेंट्स फूड चेन के पार्ट्स में शामिल हो जाता है। तो दो हमेशा याद रखिएगा, एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक का मतलब है कि ये ऐसा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स या टॉक्सिक्स है जो ऑर्गेनिक फॉर्म में है, कार्बन फॉर्म में है, और मिथाइल का मतलब इनऑर्गेनिक फॉर्म में है। तो इसके कई सारे रूप हैं, पीसीबीस है, डीडीटी है, टेक्साफीन है, मोनो मिथाइल मरकरी है। तो ये सब बायो मैग्निफिकेशंस के पार्ट हो जाते हैं। यानी इस तरह से समझिए कि बायो मैग्निफिकेशन ये टॉक्सिक एलिमेंट्स का, जहरीली चीजों का या पॉल्यूटेंट्स का फूड चेन में शामिल होना है। और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है टॉप कार्निवोर्स में, टॉप फूड चेन में, जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं या खाद्य स्तर पे होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इसका एक्युमुलेशन होता है और उसके बाद स्पीसीज की मृत्यु हो जाती है। तो बायो मैग्निफिकेशन या बायो एक्युमुलेशन आप समझ गए हैं, ये प्रोसेस है। अब आते हैं बायो रीमेडिएशंस क्या है। सबसे पहले समझिए रीमेडिएशंस होता है क्या। जैसे सपोज कीजिए कि पृथ्वी पे मैक्सिमम टॉक्सिक चीजें कौन फैला रहा है या पॉल्यूशन कौन फैला रहा है? मानव फैला रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पृथ्वी से पूरे मानव को समाप्त कर दूं, तो क्या ये टॉक्सिक एलिमेंट्स पृथ्वी पे बचेगा? तो आप कहेंगे नहीं, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि धीरे धीरे अगर कम किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? कुछ माइक्रोब्स के द्वारा किया गया, बैक्टीरिया के द्वारा किया गया, या मान लीजिए माइक्रो एल्गी के द्वारा किया गया, या फंगी है उसके द्वारा किया गया, जो धीरे धीरे उन सारे पॉल्यूशंस को डिग्रेड कर देता है और फिर से एक नया फ्रेश नेचर का निर्माण कर देता है। समझ गया? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम वैसे बैक्टीरिया, वैसे माइक्रो अलगा या फंगी को ढूंढ ले जो इस प्रोसेस में सहायता करते हैं, तो हम तत्कालिक रूप से भी किसी भी जगह के पॉल्यूशंस को हटा सकते हैं एक्टिवेट करके। तो यही एक प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मैंने फेंक दिया, जैसे ऑयल स्पिल्स हो गया, या यहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशंस हो गया। तो कुछ वैसी चीजें जो बहुत माइक्रोब्स है, अगर उसकी सहायता से हम इसको पॉल्यूशंस को फ्री करने में बहुत ज्यादा सहायता लें, तो हम उसको कहते हैं बायो रीमेडिएशन। यानी पॉल्यूशंस अगर है या फिर इस तरह का डिग्रेडेशन है, सॉइल डिग्रेडेशन है, वाटर डिग्रेडेशन है, तो हम क्या करते हैं, कुछ माइक्रोब्स की सहायता लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे, सपोज कीजिए कि पहले से क्या है कि बहुत सारे ऑयल पार्टिकल्स हैं। ऑयल का मतलब तेल या हाइड्रोकार्बन के पार्टिकल्स हैं। अब इसमें क्या किया गया, माइक्रोब्स छोड़ा गया, इंजेक्शन दिया गया। ये सॉयल है या वाटर है, वाटर में इंजेक्ट कर दिया हमने क्या, माइक्रोब्स। वो माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं या फंगी है, उनको हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। अब ये क्या करेंगे, इससे रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीडाइज करते हैं और CO2 को रिलीज कर देते हैं। तो CO2 को रिलीज कर देते हैं, इसका मतलब ये अब पार्टिकल्स क्या है, ये जो हाइड्रोकार्बन के पार्टिकल्स है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो माइक्रोब्स की हम मदद लेते हैं, ये जो है एंजाइम्स है, ये रिलीज हो जाते हैं। तो अब देखें, ऑयल पार्टिकल्स धीरे 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 क्या हो जाते हैं, तो वो खत्म होने के कगार पे आ जाते हैं। तो इस तरह से हम इन्वायरमेंट से सारे पॉल्यूटेंट्स को हटा भी सकते हैं। तो हम एक्वाटिक रूप में इसको कर सकते हैं। अब जैसे लैंड की हम बात करें,
मान लीजिए यहाँ पे गैस स्टेशन लगा हुआ है। गैस स्टेशन का मतलब है या पेट्रोल स्टेशन है, इसका टंकी नीचे बना हुआ है। लेकिन ये टंकी रिसता है और रिस के चला जाता है इसका ग्राउंड वाटर में, यानी जो ग्राउंड वाटर में आपका पानी है उससे दूषित हो रहा है और ये वाटर जो स्ट्रीम है, रिवर है, उसमें जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमीडिएशन साइट्स को लेंगे और इंजेक्ट कर देंगे उन सारे माइक्रोब्स को इसके अंदर। आप देखेंगे जब इंजेक्ट करेंगे तो धीरे 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 वो सारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसको बायो रिमेडिएशन प्रोसेस से CO2 में फिर से रिलीज कर दिया जाता है। तो ये रिमेडिएशन का मतलब है एक तरह का हम जो डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉल्यूशंस हो रहा है या सॉइल या एक्वाटिक लाइफ में पॉल्यूशंस हो रहा है, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आप शायद समझ गए होंगे कि बायो मैग्निफिकेशन और बायो रिमेडिएशंस क्या होता है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक में आप हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच। इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे PCS और IAS में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।